त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 5 पाप चिन्ह वर्णन। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम एच की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं और जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमानयुक्त जो गुरु का अपमान करता है वह मूर्छा मुर्गी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओट का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गौ ब्राह्मण को लात मारने वाला मूंछ तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला, गद हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उत्तम होता है, उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला, खलबाट मांस बेचने वाला, दुर्भग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला सांवा, कोंदो, कपूनी, धान आदि को चुराने वाला, पिंडी जोल को चुराने वाला, पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। साग और पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छुचुंदरी, मधु चुराने वाला घास, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चिट्टी होता है। पान, फूल, फल को चुराने वाला बानर होता है। जूता, तूण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका कराने वाला
तीर्थ कराने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मुर्गया कराने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान कर मरने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव करने वाले ब्राह्मण जो नीच का अन्न भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वो बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्र का यज्ञ कराते हैं वो गांव के सुअर होते हैं। जो बहुत की पुरोहित करते हैं वो गधा होते हैं। और जो बिना निमंत्रण के भजन करते हैं वो कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण पात्र में विद्या नहीं देता है वो बलवान बलिवर्द बैल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वो पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाह करने वाला ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वो शियार, और जो स्वजनों का सत्कार नहीं करता वो हत्कार की जनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, दोष से स्त्री को चुराने वाला मोर, दोषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवी होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से बैर करने वाला 1000 जन्म लेते और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली, जो नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली ढीठ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति करती है वो अथवा दो मुँह की शापिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले, तरक्षु और सोलकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की जनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विश्व खोपड़ा, राजा की स्त्री से भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर, वृषली, शूद्रा में गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादश के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भाग को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलोक कहा जाता है और देवकार्य तथा पितृकार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरक का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वो महापातकी
ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और शियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंग आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रोम से तूण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को बचाने वाला, देवता ब्राह्मण के धन को हराने वाला ब्रह्मा राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार से तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोहा और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य बचा सका है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कौन बचाएगा। ब्राह्मण के धन से पृष्ठ, वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भगने, ब्राह्मण का धन हराने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ स्वाश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान न देना उनका अतिक्रमण नहीं है। व्यक्ति जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़, अतिक्रम करने में क्रम से नरक को भोग जन्म का अंधा और दरिद्र होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पुथी को जो छीन लेता है वो 7000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। जो अपने दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अक्षुण बनाने की यत्न से चेष्टा करे। जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गो देने का पुण्य होता है और ब्राह्मण की जीविका हर लेने से मरकट, कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुड़, अपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियों अपना कर्म द्वारा प्राप्त है जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरक की यातना भोगकर शेष पापों से उपयुक्त जनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु की देह ऊंट, बैल, गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्मफल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी
शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामो, अंडज, शेदोज, उद्भिज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्मजाल में बंधे हुए जीव कभी मर्त्यलोक में और कभी नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्र होते हैं और दरिद्र होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्प तक कर्म फल क्षण नहीं होता।